चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कि क्या संविधान की डिबेट जो लोकसभा चुनाव के वक्त जिस तरीके से रंग लेके आई और जिसका असर चुनाव पर हमको पड़ता हुआ नजर आया, उसके बाद अब संविधान का हवाला देकर ही कांग्रेस और विपक्ष को कहीं ना कहीं कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, यूसीसी का मुद्दा अब निकल कर आ गया। अरे रुको जरा, सब्र करो। देखिए साहिल, ये एक अच्छी बात है कि कम से कम भारत के संविधान पे चर्चा हो रही है और लोग भारत के संविधान की कसमें खा रहे हैं बहुत डंके की चोट पर। ये भारत के संविधान की, बाबा साहब अंबेडकर की, भारत के लोकतंत्र की इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती है। सही बात है, क्योंकि जब भारत का संविधान बना था और उसको जब अडॉप्ट किया गया था, तो चाहे वो वीर सावरकर हो या फिर आरएसएस के लोग हो, उन्होंने कहा था कि हिंदू कभी इस संविधान को स्वीकार नहीं करेगा, तिरंगे को भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इसमें भारत की आत्मा नहीं है। तो वहां से लेकर 2009 तक, जबकि आरएसएस के प्रमुख थे के सुदर्शन, उन्होंने करण थापर को देख इंटरव्यू में कहा था, जब उनसे पूछा क्या भारत के संविधान को मानते, उन्होंने कहा नहीं मानते। उन्होंने कहा था भारत के संविधान को स्क्रैप कर देना चाहिए 2009। और सिर्फ सुदर्शन जी की बात नहीं थी, रज्जू भैया राजेंद्र सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस में 1993 में चिट्ठी लिखकर यह बात कही। यहां तक कि मोहन भागवत ने भी इस बारे में इशारा किया है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। और खुद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान संविधान रिव्यू कमेटी बनी थी वेंकट चलैया के नेतृत्व में, और हाल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य जिनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने कहा था भारत को एक नया संविधान चाहिए। और खुद 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कम से कम 5 ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिन्होंने कहा हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि हम भारत के संविधान को बदल सके। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो ये अच्छी बात है कि अब संविधान की कस्में खाई जा रही हैं और संविधान को लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रही है, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव के दौरान भी बार बार इसको कह रहा था, और जब मैं कहता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरी बात का बुरा मानते थे। जब मैं कहता था कि जब जब संविधान की चर्चा होगी तब तक भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान होगा, क्योंकि आज की तारीख में दलितों, पिछड़ों को इस बात का यकीन नहीं होगा कि भाजपा दरअसल संविधान को मानती है, बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान करती है। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने जिस चिट्ठी का जिक्र अभी अतुल लौंडे पाटिल ने किया है, उस चिट्ठी में उन्होंने साफ तौर पर कहा उनको हराने के लिए डांगे और सावरकर ने षड्यंत्र रचा था। सावरकर इस बात से नाराज थे कि उन्होंने कश्मीर के पार्टीशन का समर्थन किया था। ये पूरी चिट्ठी का लब्बो लिबाब है। उन्होंने कहा ये बात मुझे बताई गई। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अब जहां तक नेहरू जी की बात है, तो भाई ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसने बनाया, किन लोगों ने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। संविधान का निर्माता किसको माना जाता? बाबा साहब अम्बेडकर को किसने बताया? आपने एससी एसटी के आरक्षण का जिक्र किया इसके लिए, इसीलिए आज शायद प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि उस एससी एसटी आरक्षण में मुस्लिम आरक्षण को घुसेड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि संविधान ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने का विरोध किया है। उसका कोई प्रावधान नहीं है धर्म के आधार पर आरक्षण देने का। जल्दी से आपका धर्म के आधार, संगीत रागी भी बिल्कुल आपने सही कहा, भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन मुसलमानों में जो पिछड़े हैं उनके आरक्षण की बात तो गुजरात में भी है। अब बोल ना। कर्नाटक में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां भी थी, और उसके बाद तेलंगाना में। और उनके जो समर्थक हैं टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू, चुनाव के बाद जब उनसे पूछा गया तो चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने कहा कि ये कोई आरक्षण देने की बात नहीं है, ये तो अफर्मेटिव एक्शन है और हम इसको करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।